भोपाल से खबर है जहां पर बीजेपी के बंद का असर शहर शहर दिखाई दे रहा है। क्या कोलकाता, क्या हावड़ा, अलीपुरद्वार से लेकर पुरुलिया और सिलीगुड़ी तक बंद का असर साफ दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को असरदार बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। कोलकाता में बीजेपी के कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए हैं। इन सब के बीच गोली चलने और बम बरामद होने की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इंसाफ की जंग में जो बंद बुलाया गया उसमें गुंडों की ये टोली कहां से घुस आई। क्या ये बंद को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी ने जहां आज बंगाल में बंद बुलाया है तो दूसरी तरफ टीएमसी के एक सम्मेलन में ममता बनर्जी का गुस्सा बीजेपी पर इस तरीके से निकला कि उन्होंने अपने ही राज्य में लोगों और छात्रों से रैलियां करने और धरना देने का आह्वान कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी मोदी सरकार पर जमकर बरसीं। 16 दिन हो গেল, কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। और बीजेपी के बंगाल बंद पर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि कोई बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बीजेपी के बंद को फ्लॉप करार दे दिया और कहा कि हर साल आप लोग आज के दिन बंद बुला लीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ जितने छात्र हैं उसे देखकर समझ आता है कि कोई बंद नहीं हुआ है। उन्होंने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने पर भी बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। उन्होंने रेप जैसे अपराध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम से कहिए कि वो रेप के खिलाफ कानून लाए। बीजेपी बांग्ला विरोधी नয়, বলুন বিজেপি জমিদার নয়। সাধারণ মানুষের আন্দোলনের স্বার্থে যখন তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লি দখলের ডাক দিয়ে মানুষের প্রাপ্য অর্থ দিল্লি থেকে ছিনিয়ে আনার আন্দোলনের ডাক দেয়, তখন গরিব মানুষ যাতে দিল্লি যেতে না পারে সেজন্য ট্রেন ক্যান্সেল হয়। वहीं इससे पहले सुकान मजूमदार ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात की और ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि पुलिस लोकतंत्र को कुचल रही है। लॉकेट चटर्जी को गाड़ी में भर के पुलिस ले गई सर। देखिए जिस तरीके से बोलिए सर, पुलिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जनता से आवेदन कर रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को रखने के लिए आज का स्ट्राइक, आज का हड़ताल, इसको सपोर्ट करिए। इससे पहले बंगाल बंद के दौरान कोलकाता में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल को हिरासत में लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़क पर मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। लॉकेट चटर्जी को यहाँ हिरासत में लिया गया और इसके अलावा भी यहाँ बंगाल बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्हें हिरासत में लिया गया। इस बंद के दौरान रूपा गांगुली भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, मार्च में शामिल हुई थी बंद के दौरान और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। तो ये छात्रों की गिरफ्तारी जो हुई थी कल, उसके विरोध में यह बंद बुलाया गया है। 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में लॉकेट चटर्जी, पहली तस्वीर में बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है। रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया गया, अग्निमित्रा पॉल को भी हिरासत में लिया गया। छात्रों पर जो एक्शन कल हुआ था नबान्नो अभियान के दौरान, उसे लेकर यह बंद बीजेपी ने बुलाया।